जो भी भारत माता की कोख से पैदा हुआ है, चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सभी एक दूसरे के भाई भाई हैं। इसी सोच के आधार पर ही हमको आगे बढ़ना होगा। जो वोट की राजनीति करते हैं वही लोग हिंदू मुसलमान के आधार पर देश को बांटकर सत्ता हासिल करने की कोशिश करते हैं। हम लोग इस काम को कभी नहीं करेंगे। लेकिन धारा 370 और 35 से समाप्त होने के बाद हमारा एक पड़ोसी है, आप जानते होंगे, जानते हैं कि नहीं हमारा पड़ोसी कौन है? मैं पीछे के लोगों से पूछना चाहता हूं, आवाज देकर बतलाइए कौन है हमारा पड़ोसी। बहनों भाइयों, धारा 370 हम लोगों ने समाप्त किया और हमारा पड़ोसी दुबला हुआ जा रहा है, दुबला हुआ जा रहा है। उसका हाजमा खराब हो गया है। अब वह दुनिया में हर देशों के लोगों के दरवाजे जा जाकर दरवाजा खटखटा रहा है कि पाकिस्तान को बचा लीजिए, पाकिस्तान को बचा लीजिए, भारत ने गड़बड़ कर दिया। क्या अपराध कर दिया हम लोग? और रह रहकर कभी कभी धमकी भी देता है। लेकिन जो दुनिया का आज सबसे ताकतवर देश जिसे लोग मानते हैं, अमेरिका, वहां के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा हटो हटो, जाओ भारत के साथ बैठकर बातचीत करो, यहां आने की कोई जरूरत नहीं है। बहनों भाइयों, उस समय मैं भारत का गृह मंत्री था, आज मैं भारत का रक्षा मंत्री हूं। मैं यकीन दिलाना चाहता हूं बहनों भाइयों, सरकार रहे अथवा न रहे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि हम लोग केवल सरकार चलाने के लिए राजनीति नहीं करते हैं। यकीन रखना, भारत माता का मस्तक हम लोग किसी भी सूरत में झुकने नहीं देंगे बहनों भाई, झुकने नहीं। कहते हैं पाकिस्तान के लोग, भारत और पाकिस्तान के बीच बात होनी चाहिए। किस बात पर बात होनी चाहिए? कौन सा मुद्दा है जिस पर बात होनी चाहिए? क्यों बात होनी चाहिए? बात यदि पाकिस्तान के साथ होगी तभी होगी जबकि जो आतंकवाद को संरक्षण देने का काम, पैदा करने का काम पाकिस्तान अपनी धरती पर कर रहा है, जब तक उस आतंकवाद को समाप्त नहीं करता है तो पाकिस्तान से बातचीत करने का कोई कारण नहीं है मेरे बहनों भाई। और आगे भी जो बातचीत होगी, किस मुद्दे पर बातचीत होगी? अरे बात होगी अब तो पाक अधिकृत कश्मीर पर बात होगी बहनों भाइयों, और किसी मुद्दे पर बात नहीं होगी। इसीलिए मैंने कहा भारत का मान सम्मान स्वाभिमान बहनों भाइयों, यह हम लोगों की प्रतिबद्धता है। यह हमारा इलेक्शन स्टंट नहीं है, हमारा यह कमिटमेंट है। और आपने देखा किस तरीके से हम लोगों ने सारे काम को निपटा दिया। और लेकिन हमारा पड़ोसी बड़ा आतंकवाद का सहारा लेकर भारत को अस्थिर करना चाहता है, भारत को कमजोर करना चाहता है, आतंकवादियों के सहारे भारत को कभी कभी तोड़ने की कोशिश करता है। यह हालत हो गई है। लेकिन आपने देख लिया पुलवामा में हमारे बहादुर सुरक्षा के जवानों के साथ जो कुछ भी किया था। अरे 56 इंच के सीने वाला हमारा प्रधानमंत्री है, हम 2-4 लोगों के साथ बैठकर उसने फैसला कर लिया कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और आपने देखा कि हमारे एयरफोर्स के जवान बालाकोट में जाकर बड़ी संख्या में आतंकवादियों का सफाया करने में उन्होंने कामयाबी हासिल की। कहते थे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कि साहब कोई कहीं कुछ नहीं हुआ है, एक आदमी नहीं मरा है। इस बार पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में कुछ ही दिन पहले खड़े होकर, पीओके में कुछ ही दिन पहले खड़े होकर कह रहे थे भारत जैसा बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया था उससे भी बड़ी एयर स्ट्राइक करने की सोच रहा है। यानी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी स्वीकार कर लिया कि बालाकोट में भारत ने एयर स्ट्राइक की थी और बड़ी संख्या में आतंकवादियों का सफाया करने में भी लोग कामयाब रहे। इसे सहज रूप से उन्होंने स्वीकार कर लिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं बहनों भाइयों, और इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं इस हकीकत को जानता हूं, हरियाणा
की धरती यह बहादुरों की धरती है, वीरों की धरती है। और मैं इस हकीकत को भी जानता हूं, हरियाणा का एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां की माताओं की कोख से पैदा हुआ कोई न कोई जवान सेना में अथवा फौज में न काम कर रहा हो। शायद एक भी ऐसा गांव नहीं मिलेगा। ऐसे वीर माताओं की धरती हरियाणा को मैं शीश झुकाकर मैं नमन करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। और बहनों भाइयों, हमारे देश के फौज के सारे जवान सचमुच करिश्माई काम करने वाले हमारे जवान हैं। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं अपने विपक्षी दल, प्रमुख विपक्षी दल जो माना जाता है, अब वो लगभग जो हालत है आप जानते हैं। उन्होंने राफेल को लेकर, राफेल फाइटर प्लेन, माने दसियों वर्ष से यह मामला लटका हुआ था, कांग्रेस की सरकार नहीं खरीद पाई। यदि हमारे पास राफेल रहा होता बहनों भाइयों, तो हमारे एयरफोर्स के जवानों को बालाकोट में जाकर वहां आतंकवादियों को मारने की कोई जरूरत न पड़ी होती, बल्कि हम भारत की धरती से ही आतंकवादियों का सफाया कर सकते थे। वह राफेल अब जल्दी ही भारत को प्राप्त होने जा रहा है बहनों भाइयों, मैं यह आपको जानकारी देना चाहता हूं। जल्दी ही वह प्राप्त होने जा रहा है। इसलिए मैं आप सभी से यह अपील करना चाहता हूं कि मेरे बहनों भाइयों, पुनः भारतीय जनता पार्टी को आपका समर्थन प्राप्त होना चाहिए।